अच्छा अंबर, एक तो आप क्योंकि टीवी चैनल्स पे आप मेरे ख्याल कल परसों और 2-3 दिनों से आप काफ़ी इस मुद्दे के हवाले से बात करने जा रही है। एक तो जी। ये बताएँ कि क्या वाक़ई ये इतना एक सीरियस इश्यू है जिसके ऊपर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ की हुकूमत और मतलब सब लोग लगे हुए हैं, मुस्लिम, हिंदू और हर कोई अपने-अपने हिसाब से अपना-अपना हिस्सा डालने की कोशिश करता है। वाक़ई इतना जेन्युइन और सीरियस इश्यू है या वैसे इसको हवा बना के और इस वक़्त इलेक्शन के टाइम पे इसको हाइलाइट किया गया कि चलो जी इसकी वजह से कोई कोई एक पार्टी जो है पॉलिटिकल फायदा उठा ले? देखिए फ़क़त सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने से इस पे मना कर दिया। उन्होंने कहा है साफ़ तौर से कि ये मामला इतना अहम नहीं है और पहले हाई कोर्ट हुँ, में की सुनवाई होने दीजिए। मंडे इस पे सुनवाई होगी हाई कोर्ट, क्योंकि पहले इस पे सुनवाई हो चुकी है और उन्होंने स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट की थी कि आप सब वापस क्लासेस में जाएँ, क्योंकि दिसंबर से बच्चे क्लासेस में नहीं जा रहे हैं इस सारे मामले को लेकर। और कोई भी, जैसे कि कानून में बताया गया हो उसके हिसाब से, कोई भी स्टूडेंट अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ हुँ, स्कूल कॉलेज में ना जाए। जो हुँ, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज होता है 11वीं-12वीं के जो क्लासेस होती हैं उसके लिए। जी, तो अगर हम कर्नाटक एजुकेशन एक्ट की बात करें तो उसके हिसाब से उसमें फिर अमेंडमेंट्स भी हुआ 1995 और 2013, उसके हिसाब से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको ये अधिकार है, ये हक है हुँ, कि वो अपने इंस्टीट्यूट्स में किस तरह के ड्रेस कोड बनाना चाहते हैं, लागू करना चाहते हैं, ये उन पर है। तो हुँ, यहाँ पर जो हम कर्नाटका की बात कर रहे हैं, उडुपी कॉलेज, हुँ, वहाँ पर लड़के-लड़कियाँ सब जाते हैं, यूनिफ़ॉर्म है, जैसे कि हम सब, आप भी स्कूल गए, मैं भी गई हूँ, दुनिया की हर एग्ज़ैक्टली। जगह एक स्कूल यूनिफ़ॉर्म होता है और उसमें हम कोई भी चीज़ ऐड करते हैं, तो उसके लिए हमें पनिशमेंट मिलती है, फाइन भी देना पड़ता है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि हुँ, अचानक से कुछ हो गया है, लेकिन इस पे फ़क़्त सबसे बड़ी अहम बात ये है कि इसका पॉलिटिसाइज़ेशन और जिस तरह से इसको एक कुछ प्रोपेगेंडा करके कुछ अफ़वाहें उड़ाई जा रही हैं कि हिंदुस्तान में हिजाब, बुर्का बैन किया जा रहा है, जबकि बात सिर्फ़ यूनिफ़ॉर्म से रिलेटेड है। हुँ, और पहले ही जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने अचानक से 6 लड़कियाँ बुर्का 1 साल पहले से सबको इन्फॉर्म किया गया था कि किसी इस तरह की क्लासरूम में किसी को भी इजाज़त नहीं हुँ, है कि वो आप इस तरह के कपड़ों में आएँ। जी, लेकिन वहाँ पर लगभग 92 लड़कियाँ थीं जो बुर्का या हिजाब के पहनने की माँग कर रही थीं। हुँ, उसमें से सिर्फ़ ये 6 लड़कियाँ थीं जिन्होंने हिजाब, बुर्का पहनकर आना शुरू किया। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, ये दिसंबर की मैं आपको बता रही हूँ बात। ओके, जी, तो ये 31 दिसंबर 2021 से ये मामला उडुपी जो सरकारी जो पीयू होते हैं, पीयूसी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, हुँ, वहाँ का ये मामला है। 31 दिसंबर से ये शुरुआत होती है और जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ये कहता है कि आपको किसी को भी ये अधिकार नहीं, कोई भी किसी भी तरह की रिलीजियस आइडेंटिटी के हुँ, साथ स्कूल में आए, तो आप इसको ना पहनिए। तो वो इस मामले को कोर्ट ले जाते हैं। जो एक लड़की है, सबसे पहले उनका नाम है जो राबिया, वो उनके भाई हैं मुबारक, वो उनकी बिहाफ़ पर पीआईएल दायर करते हैं कर्नाटका हाई कोर्ट में हुँ, कि हमारा ये फंडामेंटल राइट है और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके हिसाब से आप हमें राइट टू एक्सप्रेशन है, उसके हिसाब से बुर्का और हिजाब भी ये सब पहनने की इजाज़त जी। मिलनी चाहिए स्कूल कॉलेजेस में। जबकि कर्नाटका एजुकेशन एक्ट की, जैसे मैंने आपको बताया, हम अपनी पर्सनल लाइफ़ में कौन बुर्का पहनता है, अच्छा हिजाब पहनता है, बाया अंबर, एक पहनता है। चीज़ और है, ये जी। पहले यही लड़कियाँ मतलब ये लड़कियाँ नहीं कोई और लड़कियाँ भी मुस्लिम लड़कियाँ जाती होंगी या मतलब अगर किसी ने हुँ। स्कार्फ लिया होगा, ये अभी हुआ कि इससे पहले भी मतलब राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग जब से मतलब लाजमी सी बात है आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले इस किस्म का कोई लॉ था कि उसमें कहा जाता हो कि यार आप ये नहीं पहन सकते, यूनिफॉर्म इज समथिंग एल्स। लेकिन स्कार्फ करना या अबाया करना यहाँ पे भी लड़कियां करती है, कॉलेजेस में मैं देखता हूँ लड़कियों ने कॉलेज यूनिफॉर्म पहना होता है, उसके ऊपर किसी ने कोट पहना होता है, किसी ने कुछ भी नहीं पहना होता, और कोई लड़कियां जो है अपना अबाया पहनती है। ये मतलब मैं पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ।
तो इस तरह जी। की कोई चीज़ थी पहले या नहीं थी? अब ये जाके मतलब ये वावेला शुरू हुआ है, क्या था पहले? देखिए, मैंने आपको बताया जो एजुकेशन एक्ट है वो काफ़ी समय से है और उसके हुँ, हिसाब से किसी भी स्टूडेंट को स्कूल, कॉलेज जो स्कूल्स होते हैं उसमें जो यूनिफ़ॉर्म अथॉरिटीज़ ने डिसाइड किया है इंस्टीट्यूशन में, हुँ, उसके अलावा आप कुछ और नहीं पहन सकते, ये कानून है। हुँ, और यूनिफ़ॉर्म में किसी भी तरह की रिलीजियस आइडेंटिटी हमारे यहाँ चाहे आप हिंदू हैं, सिख हैं, ओके। कोई भी है, आपको इजाज़त नहीं है एक्सेप्ट सिख क्योंकि सिख का जो हम टर्बन उनका की जो वजह से। जी, मैं बताती हूँ क्योंकि सिख का जो टर्बन, कृपाण, केश, कटार जो हुँ, इनका हुँ, 5 का होते हैं, वो उनकी रिलीजियस जो एसेंशियल प्रैक्टिसेस है, उसका हिस्सा है वो, उनके सिख हुँ, होने की पहचान है, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सेप्ट किया है। जो ओके। कोर्ट्स की रूलिंग रही है, उसमें इस चीज़ को माना गया है कि ये हुँ, हुँ, एक्सेप्टेड है, इसके अलावा कोई भी ना कोई हिंदू धोती पहन के आ सकता है, ना ही इस तरह की कोई भी अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ कोई भी चिन्ह या कोई भी निशान ऐसा लेके नहीं आएगा साथ में, जिससे आप ओके। यूनिफ़ॉर्म ना लगें। यूनिफ़ॉर्म का मतलब ये होता है कि हम सब एक जैसे लगें धर्म, जाति और इकोनॉमिकल स्टेटस से ऊपर। तो ये कानून पहले से है और हम हुँ, अगर बुर्के की या हिजाब के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो मगर आप भी जानते हैं कि ये इतना ज़्यादा प्रिवेलेंट नहीं था हिंदुस्तान में अगर हम बात करें। पाकिस्तान में भी इनफैक्ट आप देख लें तो इतना ज़्यादा हिजाब, बुर्का नहीं ओढ़ा जाता हुँ, था। लेकिन अभी पिछले कुछ दशकों में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। अचानक हुँ, से जो हुँ, यंग जनरेशन्स हैं, इनमें आपको बुर्का, हिजाब, पर्दादारी ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिली है। जी, जी। आई एम श्योर ये पाकिस्तान में भी है और हिंदुस्तान में भी ऐसा ही हुआ है। तो ये क्यों हुआ है? क्यों इस मानसिकता को जो ये सोच है, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है लेकिन और लेकिन अंबर एक छोटी-सी चीज़ मैं इसी से जी, रिलेटेड आप अपनी बात फिर कंप्लीट कीजिएगा। जी। मुझे ये नहीं समझ आती हमें मैं कभी बुर्के-शुर्के के फ़ेवर में मेरी पूरी फ़ैमिली में कोई नहीं ओढ़ता बुर्का। ठीक है, हुँ, पाकिस्तान में रहते हैं हम लोग, जी, पठान हैं, नहीं पहनता, कोई भी नहीं पहनता। जी। लेकिन हमें डर क्यों लगता है इससे? हम क्या वजह है कि हम मैं मतलब जो पहनता है मैं कहता हूँ यार पहने भई, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है। मेरी फ़ैमिली के लोग नहीं पहनते, मैं उनको नहीं कहता कि आप पहने और जो पहन रही है, जो लोग पहनती है मतलब ख़वातीन की मैं बात करता हूँ, हुँ, हुँ। पहने भई मुझे क्या उससे लेना-देना, पहनना है पहने, ना पहनने जिसने नहीं पहनना वो ना पहने। हमें डर क्यों है इस चीज़ से? हमने क्यों एक स्टीरियोटाइपिंग शुरू की हुई है कि यार अगर किसी ने बुर्का पहना है, तो उसका माइंडसेट जो है वो हो सकता है एक्सट्रीमिज़्म से रिलेटेड हो। ये एक इश्यू है, ये हिंदुस्तान की बात नहीं है। इवन पाकिस्तान हो, हम वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखते हैं, फ्रांस ने लगाया इसके ऊपर बैन मतलब या बाकी कंट्रीज़ को हम देखते हैं, इस तरह के वाक़यात हमें नज़र आते हैं। क्या हुँ। वजह है कि इसके पीछे हमने क्यों ये चीज़ बना दी है कि अगर किसी लड़की ने अबाया पहना है या बुर्का पहना हुआ है, तो वो उसका माइंडसेट जो है वो कुछ और हो सकता है। ज़रूरी तो नहीं है ये चीज़। नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर किसी लड़की ने बुर्का या हिजाब पहना हुआ है तो उसका माइंडसेट कुछ और है। हुँ, लेकिन यहाँ पे बात ये है कि ये मानसिकता इस चीज़ पे इतना ज़्यादा ज़ोर हाँ, क्यों दिया जा रहा है कि आप बुर्का, हिजाब ही पहने या वो सोच जो डेवलप की जाती है कि आपने बुर्का पहना है तो आप अच्छे और हुँ, जन्नती हैं, आपने हिजाब, बुर्का नहीं पहना तो आप अच्छे नहीं हो। बात वो है क्योंकि हम जिस कंट्री में रहते हैं, यहाँ पे मेजॉरिटी और अलग-अलग धर्मों के लोग रहते हैं और हुँ। मुसलमान लड़कियाँ भी कितनी सारी बुर्का नहीं ओढ़ती हैं। बिल्कुल सही तो है, बिल्कुल ठीक कह रही जी, हैं। तो बिल्कुल सही बात कह इस रहे हैं। सोच की है जैसे कि ये प्रोटेस्ट हो रहा है, वो लोग कितने सारे प्रोटेस्टर्स कहते हैं हुँ, जब से ये सारी चीज़ें सामने आई हैं, तो लोग कहते हैं कि देखो भई वो लोग तो किस धर्म जाति के लोग वो तो नंगे घूमते हुँ। हैं। तो ये बात वो सोच की है।